नमस्कार साथियों, प्रेम की बात और फैक्ट्स बाय प्रेम में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी बेहतर होंगे। दोस्तों, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद से जितनी भी तरह की बातें निकल कर के आई, उन सभी बातों पर, उन सभी तथ्यों पर, यहाँ तक कि उनके इस्तीफे की असली वजह क्या थी, इन सभी बातों को लेकर हमने चर्चा की। लेकिन इन सभी बातों को अगर जोड़ करके देखें और इनके कंक्लूजन पे पहुंचे तो ये बातें निकल करके साफ तौर पे आ रही है कि जगदीप धनखड़ पूरे तरीके से कांग्रेस का मोहरा बन गए थे। और ये बातें मैं क्यों कह रहा हूं, इसी के बारे में आगे चर्चा भी करूंगा। साथ ही साथ जब कांग्रेस को लगा, कांग्रेस के दोनों हाथों में लड्डू वाली बात थी। अगर ये कांग्रेस के सपोर्ट करते तो भी कांग्रेस के लिए अच्छा था, और जिस वजह से इनको बाहर जाना पड़ा, इससे भी कांग्रेस को कोई खास फर्क नहीं पड़ा। जब इन्होंने इस्तीफा दिया था तो कांग्रेस के कुछ नेताओं ने बयान भी दिए थे। इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे और जयराम रमेश ने तो यहाँ तक कह दिया था कि जो चीज़ दिखाई दे रहा है वो हकीकत नहीं। बात भी बिल्कुल सही कही उन्होंने, क्योंकि ये जो पूरी साठगांठ थी, ये जयराम रमेश के इशारों से जगदीप धनखड़ कर रहे थे। और किस प्रकार से उनको अपने दूसरे पोजीशन के होने का अकड़ आ गया था। वो अपने आप को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ऊपर समझ रहे थे। उनको उस तरह के प्रोटोकॉल चाहिए थे। जब अमेरिका के उपराष्ट्रपति आते हैं तो उनके साथ इनको वार्ता करनी थी। तमाम सारी चीज़ें, इनको अपने काफिले में मर्सिडीज जैसी गाड़ियाँ चाहिए थी, इनकी फ़ोटो लगी होनी चाहिए थी। बहुत सारी बातें हुई जो हम लोगों ने चर्चा की। लेकिन अब जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने बयान दिया है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग। उन्होंने क्या कहा कि हमें कभी बोलने ही नहीं दिया। ये सदन की बात कर रहे हैं, राज्यसभा सदन की बात कर रहे हैं कि हमें कभी तो बोलने ही नहीं दिया। जब खुद बोले तो हटा दिए गए। ये बयान आया है मल्लिकार्जुन खड़गे का। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति रहते हुए कभी विपक्षी सांसदों को बोलने नहीं दिया। अब जबकि उन्होंने सरकार की मंशा से अलग रुख अपनाने की कोशिश की तो उन्हें अपने पद से ही हटा दिया। और ये सारी बातें पहले भी चर्चा के दौरान हमने की है कि किस प्रकार से जस्टिस यशवंत वर्मा के मामले में लोकसभा के अंदर उनके खिलाफ प्रस्ताव लाया जा रहा था और उसमें विपक्षी सांसद यानी कि राहुल गांधी समेत कई सारे तमाम विपक्षी सांसदों ने हस्ताक्षर किए थे। लेकिन ये खेल था राज्यसभा का, और राज्यसभा में कांग्रेस और विपक्षी दलों के 63 सांसदों ने पत्र में साइन करके इनको दिया। और जब भाजपा और एनडीए के सांसदों ने कहा कि ठीक है, आपने पत्र लिया है कांग्रेस का, इसमें हम लोग भी साइन कर देते हैं, उसको उसी सूची में शामिल कर दिया, जिसको इन्होंने शामिल करने से मना कर दिया। जब इनके खेल के बारे में जानकारी हुई तो इनको मनाने की भी कोशिश हुई। राजनाथ सिंह जी ने 10-10 सांसदों की टीम बनाकर मुलाकात की अपने कमरे में। फिर एनडीए के जितने भी नेता थे उनके साथ में बैठक की। और जब सभी लोगों ने इन बातों को बताया तब इनको समझाने का कोशिश किया गया, जिसको इन्होंने सिरे से नकार दिया था। और यहां तक इनकी अकड़ आ गई थी कि ये तो भाजपा के केंद्रीय मंत्री तक को कहने से नहीं चूक रहे थे कि प्रधानमंत्री से पूछो कि ऑपरेशन सिंदूर पे वो कब बोलेंगे। मतलब एकदम पूरी तरीके से ये विपक्ष की गोद में बैठ गए थे। और वहाँ पर कांग्रेस को भी लग रहा था कि बंदा अब हमारे फेवर में है। अगर वो पत्र जो कांग्रेसी और विपक्षी सांसदों ने इनको दिया था, और इन्होंने पूरी प्लानिंग कर ली थी कि सुबह इसके ऊपर चर्चा कराने की तैयारी कर बैठे, लेकिन जब ये बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक गई तो आपने देखा कि 4 घंटे में इनकी कहानी खत्म हो गई और इनको स्ट्रिक्टली ऑर्डर दिया गया कि आप
अपना रेजिग्नेशन दे दीजिए। उसमें भी इनको लगा था, उसमें भी इनको एक खेल समझ में आया कि मुझे तो भाजपा ने बनाया है उपराष्ट्रपति, वो तो हटा नहीं सकती, और रेजिग्नेशन देने के बाद मेरे को मनाने के लिए प्रधानमंत्री आएंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और सेम बातें जो है जयराम रमेश ने भी कही कि प्रधानमंत्री से आग्रह है कि वो उपराष्ट्रपति का इस्तीफा वापस ले। लेकिन इस तरह की कोई भी क्रियाकलाप से केंद्रीय सरकार ने इनकार कर दिया। अब ये बुरे फंस गए। कहा तो यहां तक जा रहा था कि ये दूसरे वाले जगदीप धनखड़ साहब जो है सत्यपाल मलिक बनेंगे, लेकिन इनका रेजिग्नेशन के बाद कोई भी स्टेटमेंट मीडिया के अंदर नहीं आ रहा है। भले अपने लोगों के माध्यम से ये जो भी देने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात, कांग्रेस ने इनको यहां तक चढ़ाने की कोशिश की कि आप तो किसान के बेटे हैं, जाटों के सबसे बड़ा नेता तो आप ही। इनको भी लगा कि ये बात तो सही बात है। और जो इनके भाई हैं कुलदीप धनखड़, उनकी बेटी की जो शादी हुई थी और शुरू से वो अभी वर्तमान में कांग्रेस के सांसद हैं, उनके माध्यम से और जयराम रमेश के माध्यम से इन्होंने पूरी कोशिश की मोदी सरकार को अपदस्थ करने की। इसमें कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। यहाँ तक कि सभी आप जानते होंगे कि जगदीप धनखड़ आरएसएस की पृष्ठभूमि से नहीं है, ये भी एक आयातित नेता ही है। ये कांग्रेस में रहे, कांग्रेस छोड़कर भी भाजपा में आए, भाजपा ने। और जगदीप धनखड़ को बंगाल के राज्यपाल बनाने के पहले कोई इनको जानता भी नहीं था, और बंगाल के राज्यपाल बनने के बाद भी ये जिस तरह से नौटंकी करते रहते थे, इसी के माध्यम से लोग इनको जानने भी लगा था। लेकिन उसके बावजूद भी इनको वहाँ से और ऊपर उठाकर उपराष्ट्रपति के पद पर बैठाया गया। ये वो भूल गए कि एक सेरेमोनियल पोस्ट है, उनकी अपनी सीमाएं हैं, और कोई भी इस देश का राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति हो, सरकार के साथ मिलकर किस प्रकार से सरकार चलती है, उसके एजेंडे क्या हैं, उसी पृष्ठभूमि में काम करना होता है। या यूं कहें कि एक दूसरे के बीच में तालमेल होनी चाहिए, जो जगदीप धनखड़ साहब ने अपनी ओर से डिसकंटिन्यू कर दिया था। वो किसी भी बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं थे, क्योंकि उनके अंदर यही अहम आ गया था कि भैया हम जो हैं वो इस देश के प्रथम नागरिक के बाद दूसरे नागरिक हैं, और हमारा पद तो प्रधानमंत्री से भी ऊपर है, इसलिए मैं जो चाहूँगा वो कर सकता हूँ। इसके आगे भी मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा धनखड़ को लेकर, उन्होंने कहा कि जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा के सभापति पद पर रहते हुए विपक्ष को सदन में बोलने नहीं दिया। जब धनखड़ ने खुलकर बोलना शुरू कर दिया और केंद्र सरकार के साथ अन्य मुद्दों पर तालमेल बैठाने से इनकार कर दिया, तो उन्हें अपने पद से ही हटा दिया। ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर तरीके से रख दी गई, कांग्रेस को भी पता था। और एक बात आप लोग को याद दिला दूं, 25 जुलाई को एक पोस्ट किया था कांग्रेस ने, उसमें कहा गया था कि उपराष्ट्रपति को फेयरवेल मिलना चाहिए, और सरकार ने तो उनको फेयरवेल भी नहीं दिया। इसलिए विपक्ष जो है उनको न्योता भेजा था कि आप फेयरवेल आपका हम करेंगे, और लिखा गया था कि इस बात को उपराष्ट्रपति स्वीकार करते हैं और या अस्वीकार करते हैं, ये देखने वाली बात थी। और ये लिखा था जयराम रमेश ने। लेकिन अब कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने स्पष्ट कर दिया कि हम कोई भी फेयरवेल नहीं करने वाले, उनके साथ जो हुआ वो ठीक हुआ। और जयराम रमेश तो चूंकि इसमें पूरी तरीके से शामिल थे, इसलिए वो उस समय बयान दे रहे थे कि उपराष्ट्रपति को मना ले मोदी, ये उनकी रिक्वेस्ट थी। तो ये बातें अब पूरी तरीके से क्लियर हो गई कि कांग्रेस के इशारे पर चलने वाले जगदीप धनखड़ को
4 घंटे में ही समझा दिया गया कि आपको अगर हम इतने बड़े पद पर बैठा सकते हैं तो आपको हटाने में भी मुझे देर नहीं लगी। और प्रधानमंत्री के बारे में तो कहा ही जाता है कि वो बहुत ही सहनशील व्यक्ति हैं, बहुत सारी चीज़ों को बहुत हद तक इग्नोर करते हैं और इसका कहीं ना कहीं विपक्ष हो या बाकी लोग हो उसका फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन वो कब क्या कैसे करेंगे इसकी पूरी रूपरेखा जो है वो खुद ही बनाते हैं और उसके हिसाब से अपने कार्य को अंजाम देते हैं। और जब जगदीप धनखड़ को ये मैसेज मिला कि अगर आपने इस्तीफा नहीं दिया तो आपके खिलाफ ही महाभियोग सुबह सुबह लाया जाएगा, इन्होंने देखा कि इनका पासा तो उल्टा पड़ गया और इनके पास जब कोई रास्ता नहीं बचा तो अंततः ये जाकर अपना इस्तीफा राष्ट्रपति भवन में दे दिए और ट्विटर के माध्यम से इन्होंने पोस्ट करके बता भी दिया और इन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया था। इसके उपरांत प्रधानमंत्री ने भी उनकी स्वास्थ्य लाभ की कामना की और बोला कि आपने जितने भी काम किए बहुत अच्छे थे, दर से कोई लाग लपेट नहीं। यही तो इस देश की, इस डेमोक्रेसी की खूबसूरती है। जिस प्रकार से अभी राहुल गांधी चिल्ला चिल्ला करके बोल रहे हैं, मोदी को हिम्मत नहीं है कि बोल सके ट्रंप को मना कर सके, ट्रंप को मना कर सके। डिप्लोमेसी वैसे नहीं होती है। और डिप्लोमेसी कैसे होती है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत अच्छी तरह से पता है। और जो लोग स्क्रिप्ट राइटिंग को लेकर राजनीति करते हैं उनके हाल राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी जैसे ही लगातार होते रहें और आगे भी वैसे ही होंगे। तो खबर यही थी दोस्तों। उम्मीद करता हूँ मेरा ये विश्लेषण आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ मेरे अल्टरनेट चैनल फैक्ट्स बाय प्रेम को भी आप सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।